नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिव हसी। शुरू करते हैं आज के टॉप बुलेटिन, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। द्रौपदी डांडा हादसे में मिले 7 शव, पहुंचे मातली, जारी है शेष 3 ट्रेनियों की तलाश। देहरादून में सिंचाई विभाग में 228 पदों की बहाली के लिए युवाओं ने किया प्रदर्शन, सरकार के लिए चलाया भीख मांगो कार्यक्रम। हरिद्वार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक, हरिद्वार महोत्सव 2022 आयोजित किए जाने के संबंध में की गई विस्तृत चर्चा। हरिद्वार में 13 को ब्लॉक प्रमुख और 14 को जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले उत्तरकाशी लॉन्च हादसे की बात करते हैं, जहां द्रौपदी पर्वत के पहले बेस कैंप से आज सुबह 7 शवों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मातली लाया गया। मातली लाए गए शवों में नैनीताल के शुभम सांगरी, आसाम की दीपशिखा हजारिका, देहरादून के सिद्धार्थ खंडूरी, शिलोंग मेघालय के टिल्लू ज़ियारा, उत्तरकाशी के राहुल पवार, हरियाणा के नीतीश और यूपी के रवि कुमार निर्मल की शिनाख्त हुई है। इस लॉन्च हादसे की चपेट में आए 3 प्रशिक्षु अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह जो बॉडीज का ट्रांसफ़र है वो हुआ है और इंसिडेंट साइट से जो बॉडीज़ बेस कैंप लाई गई थी उनको हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ आईटीबीपी मातली के कैंप में ले आए हैं और कुल अभी 7 बॉडीज़ आई हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है और इसके अतिरिक्त जो रिमेनिंग बॉडीज़ हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर मौसम ने साथ दिया तो और भी बॉडीज़ को लाया जाएगा। सर, ऊपर में किस तरह से रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है? अभी कुछ जो बॉडीज़ अभी रिकवर नहीं हुई हैं उनका मैनुअल रेस्क्यू भी चल रहा है और बाकी जो हेली ट्रांसफ़र होना है बॉडीज़ का यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, वो मौसम आधारित है। तो जैसे ही विंडो खुलेगी मौसम के हिसाब से सूटेबल होगा तो उनको भी लाने की कार्रवाई करेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार महोत्सव 2022 के आयोजन को लेकर आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में हरिद्वार महोत्सव के आयोजन को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि यह महोत्सव आगामी दिसंबर माह में 5 से 10 तारीख के बीच आयोजित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि महोत्सव के संबंध में अगले हफ्ते पुनः बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अगली रणनीति तय की जाएगी। देखिए, हरिद्वार जो हमारा ज़िला है और जो हरिद्वार शहर है, आपको जानकारी है कि ये देश में नहीं पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये स्थान है। और मुझे ये जानकारी मिली कि पूर्व में 1999 में, इसके बाद 2008-9 इसमें एक हरिद्वार महोत्सव का आयोजन होता था। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े गौरव का क्षण होता है कि वो एक अपना महोत्सव आयोजित करे और उसमें न केवल उस डिस्ट्रिक्ट के कलाकारों को, यहाँ के प्रोडक्ट्स को, यहाँ की कुजीन को, बल्कि उत्तराखंड राज्य और पूरे देश के लोग यहाँ आएँ और उस महोत्सव में प्रतिभाग करें। तो इन्हीं विषयों को लेकर आज एक प्रारंभिक बैठक हम लोगों ने की थी, जिसमें अभी तो सभी हमारे जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे उनको बुलाया गया था। एक हम लोगों ने एक डिस्कशन लेवल पर इसको भी किया है। 2-3 निर्णय हम लोगों ने अभी इसमें जो लिए हैं कि एक तो ये कार्यक्रम टेंटेटिवली 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित करने पर एक सहमति बनी है और साथ ही साथ इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या हों और पूरे देश के लोगों को इसमें हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स की अपनी जो कुजीन हैं उनकी यहाँ पर स्टॉल लगाएं। साथ ही साथ मास पार्टिसिपेशन हो इस पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का, सभी यंगस्टर्स हों, चाहे ओल्ड एज के लोग हों, हमारी महिलाएं हों, सभी का इसमें अच्छा प्रतिभाग हो। लोग इस 5 या 6 दिन के इस पूरे कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाएं। तो अभी इसको एक काफ़ी प्रारंभिक स्टेज पर ये डिस्कशन हुआ है। इसकी एक नेक्स्ट हम लोग एक मीटिंग फॉलोअप रखेंगे 11 को शाम को 5 बजे हमने फिर रखी है और उसके बाद थोड़ी सी पिक्चर साफ़ होगी कि ये आयोजन किस रूप में होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को अभी कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई हैं और वो अपने काम पर लगेंगे और 11 तारीख की शाम को जब 5 बजे हम लोग बैठेंगे तो उस समय काफ़ी तस्वीर साफ़ हो जाएगी कि आयोजन कैसे होना है, किस रूप में होना है, कहाँ पर होना है, कौन कौन लोग इसमें हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं। इसके बारे में तब कुछ इनिशियल जानकारियाँ हम आपको ज़रूर साझा करेंगे।
देहरादून में आज सिंचाई विभाग में 228 पदों की बहाली की मांग को लेकर युवाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। बेरोजगार युवाओं ने सर्वे चौक से लैंसडॉन चौक, गांधी पार्क, घंटाघर होते हुए पलटन बाजार तक रैली निकाली और भीख मांगो कार्यक्रम चलाया। युवाओं ने कहा कि सरकार ने जिस तरह फंड्स की कमी का हवाला देते हुए 228 पदों को निरस्त कर दिया है, उसके विरोध में वे सरकार का राजकोष भरने के लिए भीख मांग रहे हैं। रैली में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा शामिल हुए। हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 13 तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव 14 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम के मुताबिक पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ ही सभी 6 ब्लॉक में प्रमुख, जेड प्रमुख, उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख के लिए चुनाव संपन्न होगा। इन सभी पदों के लिए 10 अक्टूबर को नामांकन के बाद इसी दिन जांच की प्रक्रिया संपन्न होगी। 11 अक्टूबर को नाम वापसी का दिन तय किया गया है। 13 अक्टूबर को ब्लॉक मुख्यालय में ही मतदान और मतगणना की प्रक्रिया संपन्न होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 10 अक्टूबर को जिला पंचायत कार्यालय में नामांकन होगा और 11 अक्टूबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तो वहीं 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान और उसके बाद मतगणना संपन्न होगी। हरिद्वार में एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर मोबाइल चोरी मामले में सीआईयू ने 184 लोगों के खोए हुए मोबाइल बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। महीनों से अपने मोबाइल के लिए संबंधित थानों के चक्कर लगा रहे लोगों को मोबाइल वापस मिलने से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद लोगों ने सीआईयू का आभार जताया। ढूंढे गए मोबाइलों की कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोगों के मोबाइल समय समय पर खोते रहते हैं और पुलिस उनको रिकवर भी करती रहती है। तो इस बीच पिछले कुछ महीनों में जो मोबाइल्स रिकवर हुए थे, हमने आज एक साथ उनको, उनके जो ओनर्स हैं, ये प्लान किया कि उनको सौंपे जाएं और ये इसीलिए यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था। कुल इस बीच 184 मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जिनकी मूल्य करीब 30 लाख रुपये के आसपास इनका मूल्य है। और इनमें कई ऐसे इनके ओनर्स हैं जो कि आज यहाँ पर उपस्थित थे। इनको ये मोबाइल्स दिए गए और ये बड़ा अच्छा है कि इनके चेहरों पर एक खुशी मिली अपना मोबाइल वापस पाके। और जो बाकी मोबाइल्स भी हैं, ये हम धीरे धीरे इनके जो मालिक हैं उनको पहुँचा। ये अलग अलग समय की हैं, ये घटनाएं काफ़ी अलग अलग समय पर हुई हैं, ऐसा नहीं कि। और ये लॉस्ट मोबाइल्स हैं, ये आमतौर पर खोए हुए मोबाइल्स हैं। ये एक तो चोरी के होते हैं, उसमें तो फिर बाकायदा मुकदमा कायम होता है, लेकिन ये लॉस्ट मोबाइल। सर, मोबाइल के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं लोगों। मोबाइल, देखिए, मोबाइल का जो मूल्य होता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितनी कि उसमें जो इन्फॉर्मेशन है। और आज की तारीख में जैसे कि आप जानते हैं, हर चीज़ यूनिफाइड हो रही है। तो ये हमारा मोबाइल फ़ोन एक हमारी पूरी यूनिफाइड इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स हो गया है, जिसमें कि हमारे पासवर्ड्स, हमारे बैंक्स की डिटेल्स, हमारे जो पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं या पर्सनल जो हमारी टॉक्स या चैट्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें, हमारे पूरे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो हमारे सारे इसमें होते हैं। तो मोबाइल का खोना किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी एक ट्रॉमेटिक होता है मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो उसके साथ अदर इमोशंस और चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें हमारी जो इसकी सीआईयू की टीम है, मेनली ये काम करती है और थानों की टीम इसमें काम करती है। ये बहुत जॉइंट एफर्ट। बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जहां पर्यटकों को खासी परेशानी हो रही है, तो वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को भी इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज रेड अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बरसात तो वैसे ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगस्त के बाद बरसात लगभग बंद हो जाती थी। लेकिन इस बार अक्टूबर का महीना लग गया है और इस टाइम बिल्कुल बड़ा अच्छा और खुशगवार मौसम रहता था। लेकिन इस बार लगातार अभी तक बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों से, इससे पहले भी हुई है, 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ओले भी पड़ रहे हैं, जिससे एकदम ठंड बढ़ गई है और जिससे बच्चे और जो थोड़ा बहुत भीग जाते हैं उनको जो है बुखार, खांसी, जुकाम के रोग भी बढ़ गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।